Hello students, I hope you all are well and good. Again welcome all of you in computer classes for class 9th. In today's video we are going to revise chapter number 7, Introduction to IT and ITES. As you know your PT1 exams are going to conduct, so PT1 exam के लिए आपको chapter number 7 revise करवा रहे हैं. So there are question number 1. List the name of sectors in which IT industry is classified. IT इंडस्ट्री कौन कौन से सेक्टर्स में काम करती है, क्लासीफाई होती है, किस तरह से आपकी हेल्प करेगी. लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट IT इंडस्ट्री का ही पार्ट है. IT एप्लीकेशन मतलब IT की एप्लीकेशंस को डेवलप करना. IT इनेबल्ड सर्विसेज जैसे कि आपको नेट बैंकिंग की सर्विस देना, ऑनलाइन किसी भी तरह की सर्विस देना, दैट इज़ IT इंडस्ट्री के अंडर आता है. वेब डेवलपमेंट, इंटरनेट पे वेब पेजेस बनाना, वेबसाइट्स बनाना. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सिस्टम को एडमिनिस्टर करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ IT इंडस्ट्री. व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का क्या मीनिंग है? द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन entering into a contract with another organization to operate and manage one or more of its operation or function of the parent company. मैंने BPO के अंदर आपको ये करवाया था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो सिंपल आउटसोर्सिंग पूछा गया है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई अनदर ऑर्गेनाइजेशन एंटर करती है, किसके लिए? ताकि आप कुछ फंक्शंस को उसमें ऑपरेट कर सको, मैनेज कर सको पेरेंट कंपनी के फंक्शंस को. इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग. मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी पहले जब क्लासेस लगाई थी. जैसे आप हाउस मेक कर रहे हो, बना रहे हो, जैसे उसमें अलग अलग तरह के वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है. पाइप फिटिंग के लिए अलग से, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए, आर्किटेक्चर आपका घर का, एंड जो आपके घर बनाने वाले होते हैं वो अलग होते हैं. तो अलग अलग पार्टीज़ को अलग अलग ऑपरेशन फंक्शन देना परफॉर्म करने के लिए. BPM इज़ द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. ये कैसा प्रोसेस है? जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना. मैनेज कैसे होगा? उसको स्टडी करके, उसको आइडेंटिफाई करके, अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है चेंज करना, और मॉनिटर करना मतलब उसकी देख रेख करना, जो भी प्रोसेस आपकी बिजनेस की हो रही है, ताकि ये काम आपका अच्छे से स्मूथली चले और आपकी परफॉर्मेंस है जो काम की वो इम्प्रूव हो सके. व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? एज यू ऑल नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के भी आप फेस टू फेस मीटिंग्स कर सकते हो. जैसे कि आप एक ही जगह पे बैठे हो, आपको ऐसा फील होता है उसमें. तो ये कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डन कर सकते हो. सोशल मीडिया क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है दैट enabled people to form web communities among themselves to share sentiment, relationship, news, idea, topic. सोशल मीडिया जैसे बेटा एग्जांपल दी गई है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे क्या है? सोशल मीडिया. जिसमें आप क्या काम करते हो? अपनी एवरीडे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको शेयर करते हो, न्यूज़ को, आइडियाज़ को, टॉपिक्स को. तो एक तरह से ये कम्युनिटीज़ हैं, एक तरह से आपकी एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता है जिसमें आप अपनी टॉक करते हो, अपनी बातों को शेयर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया. डिजिटल क्लासरूम, जिसको आप ऑनलाइन क्लासरूम बोलोगे, जिसमें मल्टीमीडिया टूल्स को यूज़ किया जाता है टीचिंग करने के लिए. एनिमेटेड कंटेंट, जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनको कार्टून्स, उनको पोइम्स के थ्रू स्टडी करवाई जाती है. रिटर्न में कम होती है चीज़, ऑरली बच्चे सुनते हैं, विजुअली देखते हैं बच्चे. विद इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के ऊपर आपको काम करवाया जाता है जिसको आप स्मार्ट बोर्ड बोलते हो, और उसमें लिखने के लिए आई पेन, इंक वाला इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिसको यूज़ किया जाता है, विच इज़ कॉपीड बाय सेंसर एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स एज नोट्स इन सॉफ्ट कॉपी. सेंसर के थ्रू जैसे पेन काम करता है और उस पर राइट किया जाता है, और स्टूडेंट्स भी सॉफ्ट कॉपी में ही अपना काम सबमिट करवाते हैं, मतलब कंप्यूटराइज टाइप करके ही अपना होमवर्क सबमिट करवाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल क्लासरूम्स. रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है बेटा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है जो रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमन की तरह काम करते हैं, तो ह्यूमन्स को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब ह्यूमन की जगह पे वो काम कर सकते हैं. उनका डिज़ाइन, उनकी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, सारा कुछ मिला के क्या बनता है आपका? रोबोटिक्स. ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सबको ही पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आजकल हो ही रहे हैं आपके. पेपरलेस एग्जामिनेशन, जिसमें कम्प्लीटली कंप्यूटर के ऊपर ही अपने एग्जाम्स को आप करते हो, और कंप्यूटर के ऊपर मैम के पास जाते हैं और मैम उसके चेकिंग करके आपका रिजल्ट तैयार करते हैं.
एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज। बीपीओ आपको पता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस 24/7 कस्टमर को डील करते हैं, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। डाटा एंट्री सर्विस, ऑलवेज जो भी डाटा एंटर करने के लिए होता है ये बीपीओ सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट डिटेल है, डाटा एंट्री वोटर्स की है, ये सारी डाटा एंट्री टाइम टू टाइम होती रहती है। अकाउंट सर्विस, जैसे कोई बिजनेस है उस बिजनेस को हैंडल करने वाला, अकाउंट करने वाला अलग से सर्विस होती है, जैसे उसकी बैलेंस शीट बनाने वाला, उनकी बैंक की डिटेल रखने वाला, उनका लेजर मेंटेन करने वाला, तो ये अकाउंट सर्विस। ऑनलाइन सर्विस, जैसे सपोज कोई ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, किसी परचेज करना, कोई चीज़ सेल करना, ई बुकिंग, ई टिकटिंग, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन सर्विस होती है। सो ये आपके बेटा टाइप्स ऑफ बीपीओ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आपका बीपीएम इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, सेक्टर इन विच, कौन से सेक्टर में आपकी कंपनी काम कर रही है, उसकी रेंज कितनी है काम करने की, सर्विसेज कहाँ कहाँ तक प्रोवाइड की हैं, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, कौन सी कंट्री तक वो काम कर रही है, रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, जो ये काम कर रही है उससे कितना आपका बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसी के अंदर एमएनसीज और आईएसपीज आती हैं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो अदर कंट्री में भी काम करती हैं और उनका हेडक्वार्टर किसी एक कंट्री में होता है और वो डील किसी और कंट्री में करती हैं। आईएसपी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, उनका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है बट वो डील किसी भी कंट्री के साथ कर सकती है। हाउ आईटी हेल्प इन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में पुलिस वाले कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी पर्सन को ट्रैक करने के लिए, वो पर्सन कहाँ पे है, उसका मोबाइल कहाँ पे है। डिजिटल क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो जो क्रिमिनल होते हैं उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्राइम होता है तो उनमें से क्रिमिनल ढूंढना ईजी हो जाता है। हाउ आईटी हेल्प्स इन डिजिटाइजिंग म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में आईटी कैसे हेल्प करती है। तो म्यूजियम में क्या चीज़ें होती हैं, प्राइसलेस आइटम जिसका कोई प्राइस नहीं होता, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। तो ट्रैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स आपके म्यूजियम में है उनको ट्रैक करना, कंप्यूटराइज स्टोर करके रखना और लाइब्रेरी की बुक्स को कंप्यूटराइज रखना। डिजिटल हिस्टोरिकल डाटा, जैसे म्यूजियम में कुछ चीज़ें बहुत पुरानी होती हैं उनका सारा डिटेल में हिस्टोरिकल डाटा सेव करके रखना, कब ये चीज़ बनी थी, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे ये डील करना है, सारी डिटेल को एंटर करना। बुक इशू रिकॉर्ड, बुक्स लाइब्रेरी में इशू कैसे होती हैं, ऑनलाइन रखना, किसको बुक इशू की गई है, किस दिन इशू की गई है, कब वो वापस करेगा। इंडेक्सिंग, जो जो आपने बुक्स अपनी शेल्फ्स के या अलमीराज में रखी हैं उनकी इंडेक्सिंग करना, मतलब फर्स्ट शेल्फ में कौन से सब्जेक्ट की हैं, सेकंड शेल्फ में कौन से सब्जेक्ट की हैं, ये सारा रिकॉर्ड। ऑनलाइन असेस ऑफ बुक, आप ऑनलाइन ई बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल को रीड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन असेस ऑफ बुक्स। तो इस तरह से सारे चैप्टर में बेटा आपको आईटी बताई गई है, भी आईटी आपकी डेली की लाइफ में आपकी कैसे हेल्प करती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।